ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल को। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसको थोड़ा सा बताओ कहाँ तक पहुंची ध्रुव वो तो कंट्रोवर्सी। सुअर है, ध्रुव का क्या ही कहना ध्रुव, बट नहीं बोल दो, आज मैं कहता हूँ बोल दो, आज आप ओपनली बोल दो जो आपके दिल में। ओपन नहीं बोलते सर हम, मतलब हमारे मतलब हम बिल्कुल भी हमारी भावनाओं को मन के अंदर नहीं दबाते और ध्रुव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ध्रुव सड़क छाप ऐसा नीच है कि गोबर खा लो, ये सब कर लो, ठीक है चलो ये भी मान लिया हमने। फिर वो तीसरी बातें कह रहा है कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, उससे पॉल्यूशन होगा, लेकिन जो न्यू ईयर के पटाखे उनसे पॉल्यूशन नहीं होता। बकरे करते हैं उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, उनसे किसी का दिमाग खराब नहीं हो रहा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा चलाता है, उसका दमा उबल के बाहर आता है। जो मैंने वीडियो लगाई थी, उसने वो वीडियो पूरी लगाई ही नहीं है। अच्छा, क्या था उस पूरी वीडियो में? पूरी वीडियो में ये था कि उसने मना करा कि जी पटाखे मत फोड़ना, पटाखों से प्रदूषण होता है। अब दिवाली पे हमें तो पटाखे फोड़ने का शौक है, ठीक है। हम तो भाई फोड़ेंगे, हर बार फोड़ते, तेरे कहने से मना थोड़ी कर देंगे। ठीक है भाई, हमने फोड़े। तो मैंने वीडियो बनाया कि भाई ध्रुव नीच, तूने मना किया था, जो विश्व प्रसिद्ध जाहिल है, तूने मना किया था पटाखे फोड़ने के लिए, हमने हमारी क्षमता से ज्यादा पटाखे फोड़े। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना। पिक्चर चालू करो बे। ओके, ध्रुव राठी वाला क्या इंसिडेंट था, क्या कंट्रोवर्सी थी? एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल को। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसको थोड़ा सा बताओ कहाँ तक पहुंची वो ध्रुव तो कंट्रोवर्सी। सुअर है, ध्रुव का क्या ही कहना ध्रुव, बट तकलीफ हुआ है बेचारे को। नहीं बोल दो, आज मैं कहता हूँ बोल दो, आज आप ओपनली बोल दो जो आपके दिल में। ओपन नहीं बोलते सर हम, मतलब हमारे मतलब हम बिल्कुल भी हमारी भावनाओं को मन के अंदर नहीं दबाते और ध्रुव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ध्रुव सड़क छाप ऐसा नीच है जिसको ये समझ ही नहीं आता है कि मतलब उसको वो बोलता है कि मेरे को बीफ के अंदर प्रोटीन दिख रहा है, मेरे को नॉनवेज में प्रोटीन दिख जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गोबर खा लो, ये सब कर लो, ठीक है चलो ये भी मान लिया हमने। फिर वो तीसरी बातें कह रहा है कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, उससे पॉल्यूशन होगा, लेकिन जो न्यू ईयर के पटाखे उनसे पॉल्यूशन नहीं होता। नहीं। बकरे कटते हैं उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, उनसे किसी का दिमाग खराब नहीं हो रहा। ये तेज तेज भूपे बजते हैं, इनसे भी नहीं होता किसी का। नहीं। इसने एक फेक प्रोपेगेंडा मतलब चला रखा है और इसको जो मानने वाले वो सबसे बड़े नीच और जाहिल हैं। ये तो खैर है ही नीच। इसकी माँ का। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। ये हमेशा गंदी चीजें चलाएगा। आपने, मैं कहती हूँ जब ये बंगाल का बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हो रहे हैं उन पे तो कभी नहीं बोलता ये। अब ये यमुना घाट पे इस नीच ने ये नई बात लेकर आया है कि यमुना की सफाई ही नहीं हुई है। जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने एक यमुना का छोटा सा कुंड बना दिया बीच के अंदर फेक। अरे कुंड कैसे फेक बन जाएगा? हम खुद जाकर आए, जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक पानी साफ है। आप क्या करेंगे? हम तो बहुत दूर तक जाकर आए। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। हमें कोई दिख नहीं रहा कि भाई इसकी कोई बाउंड्री हो, हमें तो वो बाउंड्री भी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा चलाता है, उसका दमा उबल के बाहर आता है। खाओ माँ कसम। इतना बड़ा दमा का मरीज बन जाता है वो उस जर्मनी में बैठ के कि भाई तू पटाखे मत फोड़ो। अरे तू जर्मनी में अपना खा पी मस्त रहना, तो क्यों चिंता कर रहा है भारत की? तेरे को खाली हिंदुओं के त्योहार पे आ रहा है ये सब ज्ञान। बकरे कटने पे क्यों ज्ञान नहीं देता भाई? जली ना, तेरी भी जली ना। क्रिसमस आएगा, अभी 9 लाख से ऊपर पेड़ कटेंगे, तब नहीं आता। पता नहीं घर के अंदर कौन सी खेती कर रहा है कि जी पेड़ ही पेड़ उगा रहा हूँ मैं, उस पर तो ज्ञान ही नहीं दूंगा। और जो मैंने वीडियो लगाई थी, उसने वो वीडियो पूरी लगाई ही नहीं है। क्या था उस पूरी वीडियो में? पूरी वीडियो में ये था कि उसने मना करा कि जी पटाखे मत फोड़ना, पटाखों से प्रदूषण होता है। अब दिवाली पे हमें तो पटाखे फोड़ने का शौक है, हम तो भाई फोड़ेंगे,
हर बार फोड़ते, तेरे कहने से मना थोड़ी कर देंगे, ठीक है भाई हमने फोड़े। अच्छा, तो मैंने वीडियो बनाया कि भाई ध्रुव नीच, तूने मना किया था, जो विश्व प्रसिद्ध जाहिल है, तूने मना किया था पटाखे फोड़ने के लिए, हमने हमारी क्षमता से ज्यादा पटाखे फोड़े, ठीक है। लेकिन तू कभी बकरे कटने पर ज्ञान क्यों नहीं देता? मुंह पे बसते उस पे तेरे कान क्यों नहीं दुखते? अब तेरा दमा उबल के क्यों नहीं आता? तू ऐसे दमा का मरीज बन जाता है दिवाली के ऊपर सारे फैक्ट चेक करके लाएगा वो, पता नहीं कौन सा फैक्ट चेकर है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है फैक्ट चेक क्यों नहीं करा था बंगाल के टाइम पे, बांग्लादेश जेनोसाइड के टाइम पे, अभी जो ये त्योहार आएंगे जब बकरे कटेंगे तब क्यों नहीं करता? तब भी तो फैक्ट चेक करे ना कि नहीं। इतने सारे मासूमों की जान गई है, इतने सारे मासूम जानवर है, वो मासूम जानवर भी तो किसी की औलाद ही है ना, उनको आप काट रहे हो। खून बहाने पे मतलब इसकी अम्मा बहनें खुश होती है, तब इसका दमा उबल के नहीं आता कि हाँ भाई खून की नदियां बह रही है, तो इसकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि हाँ मेरे को खून देखने को मिले। बीफ पे ये वीडियो बना देता है, ये धर्म गुरुओं पे वीडियो बनाता है, झांगुर पे क्यों नहीं बनाता भाई? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये देखिए 1 चम्मच गोबर खाली। कुछ लोगों का ना कमेंट ये भी आ रखा था कि रिधिमा मैम एक एजेंडा चला रही है। ये फंस गया सीएम। एजेंडा हाँ चला रही हूँ मैं, क्या एजेंडा है? ठीक है कि एजेंडा ये चला रही है कि वो हिंदुइज्म को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, या सो कॉल्ड कुछ लोगों ने नहीं, हिंदू मुल्ला करे तो ठीक है, हिंदू कर ले तो पागलपन है। क्यों? मतलब कोई मुस्लिम अपने धर्म को निभाए तो भैया वो तो मतलब उसकी फ्रीडम है, वो उसका धर्म से प्यार है। अगर कोई हिंदू अपने धर्म से प्यार निभाए तो वो मतलब नफरत फैलाना हो गया। कैसी बात है? प्रोपेगेंडा हम चला रहे, प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि आप बीजेपी के हो। नहीं, बीजेपी के नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी सोच के हैं। झूठ बोल रहा है। जिसने 370 हटाई हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे, जिसने राम मंदिर बनवाया हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मोदी योगी जो है ना वो अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, उनका हर एक क्षण है ना देश के लिए न्यौछावर है। और जो सड़क छाप पार्टी है, ये जो कांग्रेस है, इसका मैं समर्थन कर नहीं सकती। जिसने हिंदुओं के इतना नरसंहार कराया है, मैं उनका समर्थन कर ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं करूंगी और कभी भी नहीं करूंगी। बीजेपी की नहीं, मैं राष्ट्रवादी सोच की हूँ। जो राष्ट्रवाद के साथ है हम उसके साथ है। कांग्रेस कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, टीएमसी कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, आरजेडी भी कभी भी हिंदुओं के साथ। तो हम नहीं है इन पार्टियों के साथ। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। हम सिर्फ उसी पार्टी के साथ है जो राष्ट्रवादी सोच को और देशभक्त सोच को आगे लेकर जाएगी। हमें वो ही लोग चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हिंदुओं का नरसंहार हो और फिर जो वो ये कांग्रेस के सड़क छाप लोग हैं वो टांग पे टांग रख के बैठे रहे कि जी ने तमाशा देखो, हिंदू कट रहे और हमारी आत्मा खुश हो रही है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए पीएम बनने देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उस सड़क छाप सुअर को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं तो आज भी कह रही हूँ। क्यों? सलमा ने तो आपको बताया था। क्या सलमान ने बताया था? कि सलमा ने ये बोला था ना कि एक बार देना चाहिए, वो राजनीति उसके खानदान से चलती हुई आ रही है। तो सलमा खाला की तो प्रॉब्लम ही है, सलमा खाला की थाली पूरी उन्होंने भरी है। सलमा खाला ये तो चलो थाली तो उन्होंने भी भर दी, पर कांग्रेस ने कभी भी सलमा खाला को पंचर से ऊपर नहीं बढ़ने दिया, और पंचर 5 का ही था तब। बीजेपी के आने के बाद पंचर की रेट 50 हुई, मैं आपको बताऊं। पंचर की रेट उसने 50 कर दी। मोदी के तो मैं कह रही हूँ चरण हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को धोने चाहिए। इसकी माँ का स्कीमों में जो फायदे मिल रहे हैं ना, आज कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठा लो आप, मैं कह रही हूँ आप उसमें मेरे को खाली 50 नाम हिंदुओं के दिखा दो कि हाँ भाई 50 हिंदू पेशेंट है, नहीं है उसमें। टोटल मैं कह रही हूँ खाली 5-1%, 95-5 का रेशियो है मुस्लिम और हिंदू का वहां पर।
कोई भी सरकारी स्कीम में ले जाओ आप, लाडली बहन योजना, मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं। अरे बीजेपी इतनी ही अगर तुम्हारे विरोध में ही होती तो तुम्हारे वोट वो चेक करती ना कि भाई तूने वोट दिया ही नहीं दिया बीजेपी को, फिर तुझे राशन देंगे, फिर तुझे आयुष्मान कार्ड की वो योजनाओं का हम लाभ देंगे, फिर हम तुझे चिरंजीवी का लाभ देंगे, फिर हम तुझे लाडली बहन योजना के तहत पैसे देंगे। अगर ये बीजेपी ऐसी ही होती तुम्हारी पंचर की रेटें 50 रुपए थोड़ी कर देती। 5 का लगता था पहले, इनका क्या जाता जी पंचर, आज भी 5 में लग रहा है। इनके पैसे भी बीजेपी ने बढ़ाए। ये तो मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा नाशुक्रे लोग हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।